हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम योर फ्रेंड संदीप अंतिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैब कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट। और इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स सॉल्यूशन। और लैब कैलकुलेशन सीरीज का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। और जो इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी। बट आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स सॉल्यूशन। और जो स्टोक्स सॉल्यूशन है वो थ्री फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट फॉर्म की बात करें हम, वो एक्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल 10x कंसंट्रेशन ऑफ TBE बफर। सेकंड फॉर्म की बात करें हम तो ये परसेंटेज की फॉर्म में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 70% या फिर 10% इथेनॉल। एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये मोलर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मोलर EDTA। और ये मिली मोलर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मिली मोलर EDTA। तो आज की इस वीडियो में हम स्टोक्स सॉल्यूशन की तीनों फॉर्म की जो कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्स टाइप की कैलकुलेशन से। और एक्स टाइप की कैलकुलेशन के लिए हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल क्या है? प्रिपेयर 100 ml ऑफ 1x TBE बफर फ्रॉम 10x स्टॉक ऑफ TBE बफर। मतलब कि हमारे पास जो स्टोक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 10x कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें से हमें बनानी है 1x कंसंट्रेशन का TBE बफर बनाना है, जिसकी वॉल्यूम हमें बनानी है 100 ml। यानी कि जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है, यानी जो हमारी वर्किंग कंसंट्रेशन है, वो कितनी कम होनी चाहिए? 10 टाइम्स कम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 10x कंसंट्रेशन का स्टॉक और 1x का हमें बनाना है, यानी कि 10 टाइम्स कम हो रही है, ठीक है। और ये है इसका डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टॉक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। स्टॉक कंसंट्रेशन है हमारी 10x, ठीक है। और जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन जो कि हमें काम करने के लिए चाहिए वो क्या है? 1x। तो इसको 1x से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? x से x, ठीक है। तो आएगी हमारी 10। तो यही हमारा 10 टाइम्स डाइल्यूशन फैक्टर आया है, ठीक है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम वी नीड, जितनी वॉल्यूम हमें चाहिए वो, डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। तो इसमें देखिए वॉल्यूम हमें कितनी चाहिए? 100 ml वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक है। तो 100 ml हमें TBE बफर बनाना है। और इसका डाइल्यूशन फैक्टर क्या है? हमने अभी निकाल लिया, ये 10 है। तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 ml। यानी कि हमें 10 ml तो स्टॉक से लेना है, ठीक है। जो 10x स्टॉक है हमारे पास TBE बफर का, इसमें से हमें लेना है 10 ml और हमें बनाना है 100 ml। तो बाकी का बचा हुआ हम इसमें ऐड कर देंगे डिस्टिल वाटर, ठीक है, प्लस 90 ml डिस्टिल वाटर। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 10 तो हमें स्टॉक से ले लिया और 90 ml हमने ले लिया डिस्टिल वाटर। तो बन गया हमारा 100 ml 1x TBE बफर, ठीक है। एक फॉर्मूला था हमारा ये, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। एक सेकंड फॉर्मूला जो कि हमारा है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है। जिसमें हमारा जो C1 है ये है आपका स्टॉक कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे पास स्टॉक कंसंट्रेशन कितनी यहाँ पर? 10x। तो यहाँ पर हमारा C1 क्या होगा? 10x। अब बात करते हैं हम V1 की। V1 है स्टॉक की वॉल्यूम, स्टॉक वॉल्यूम वी नीड, यानी स्टॉक में से हमें कितनी निकालनी है, वो हो गया हमारा V1। तो ये हमें बेसिकली यही कैलकुलेट करना होता है। हमने यहाँ पर भी यही कैलकुलेट किया है। स्टॉक में से हमने कितने लिए? यहाँ पर 10 ml। अब हम बात करते हैं C2 की। तो C2 है आपकी फाइनल या फिर हम कह सकते हैं वर्किंग कंसंट्रेशन, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए सॉल्यूशन की। तो वर्किंग कंसंट्रेशन, ठीक है, वो कितनी है यहाँ पर?
1x चाहिए हमें, तो C2 हो जाएगा हमारा 1x। अब बात करते हैं हम V2 की। V2 हुई यानी कि हमें कितनी वॉल्यूम बनानी है लास्ट में सॉल्यूशन की, तो हमें प्रिपेयर करना है 100 ml ऑफ TB बफर, तो इसकी हो जाएगी हमारी वर्किंग वॉल्यूम। वर्किंग वॉल्यूम और कितनी यहाँ पर हमारी वर्किंग वॉल्यूम 100 ml। ठीक है, अब कर दीजिए इसको फॉर्मूले में पुट। ठीक है, तो हमें यहाँ से बेसिकली कैलकुलेट करना है V1। ठीक है, तो ये जो C1 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2V2 डिवाइडेड बाई C1। ठीक है, तो इसको लगाइए फिर। C2 है हमारा 1x। ठीक है, और V2 है हमारा 100 ml डिवाइडेड बाई C1, और C1 क्या हमारी स्टॉक कंसेंट्रेशन 10x। ठीक है, तो x से x गया और एक जीरो से एक जीरो गई, तो बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ से भी 10 ml हमें लेना स्टॉक से, और जो बाकी का बचा वो लेना हमें डिस्टिल वाटर। तो बाकी का कितना बच गया, 90 ml डिस्टिल वाटर लेना है। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा हमारा 100 ml ऑफ 1x TB। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाओ, दोनों से सेम ही आएगा हमारा। ठीक है, तो जोन सा आपको इजी लगे वो इसमें लगा दीजिए और अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज टाइप की जो कैलकुलेशन है, परसेंटेज टाइप। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या हमारा, प्रिपेयर 100 ml ऑफ 10% इथेनॉल फ्रॉम 70% स्टॉक ऑफ इथेनॉल। यानी कि हमारे पास स्टॉक है 70% का, उसमें से हमें 10% का बनाना है। ठीक है, और कितना बनाना है, 100 ml। सबसे पहले हम इसका डाइल्यूशन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर यानी कि ये कितने टाइम्स हम इसकी कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, 70 से 10 पे लेके जा रहे हैं, यानी कि 7 टाइम्स कम हो रही है। तो जो डाइल्यूशन फैक्टर वो कितना आ गया, 7। और इसको हम निकाल भी सकते हैं। हमारा डाइल्यूशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्टॉक कितना हमारा 70 डिवाइडेड बाई वर्किंग कंसेंट्रेशन, और वर्किंग कंसेंट्रेशन क्या हमारी 10, जीरो से जीरो, और ये हमारा डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ से निकल गया 7। हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर आ गया और फाइनल वॉल्यूम भी हमारे पास कितनी है, हमारी 100 ml बनानी है। तो हम इसको अपने फर्स्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, फाइनल वॉल्यूम वी नीड डिवाइडेड बाई डाइल्यूशन फैक्टर, और वॉल्यूम हमें कितनी बनानी है, 100 ml। तो 100 ml डिवाइडेड बाई डाइल्यूशन फैक्टर, और डाइल्यूशन फैक्टर कितना आया हमारा 7। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 14.2 ml। तो हमें स्टॉक से लेना है, यानी जो 70% स्टॉक हमारा इथेनॉल का, इसमें से हमें कितना लेना है, 14.2 ml। और बाकी का इसमें हमें ऐड कर देना है डिस्टिल वाटर। बाकी का कितना, 100 में से 14.2 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 85.8 ml। हमें क्या लेना होगा, डिस्टिल वाटर। जब इसको हम ऐड करेंगे तो टोटली कितना बनेगा, 100 ml। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूले से। बट अगर हम इसमें अपना सेकंड फॉर्मूला लगाए तो सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। बट हमें क्या निकालना होता है, यहाँ से V1 निकालना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, V1 इज इक्वल टू C2V2 डिवाइडेड बाई C1। तो जो हमारा ये एग्जाम्पल है इसमें हमारा C2V2 और C1 सब कुछ दे रखा है। तो C2 था हमारा, जो हमारी वर्किंग कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, 10%। तो ये क्या हमारा यहाँ पर C2 10%। ठीक है, V2 कितनी वॉल्यूम हमें चाहिए, तो हमारे V2 है 100 ml। ठीक है, और C1 जो हमारी कंसेंट्रेशन है स्टॉक की, तो स्टॉक की कितनी कंसेंट्रेशन हमारी 70%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C1। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं।
C2 है हमारा 10% इंटू में V2, और V2 कितना है 100 ml डिवाइडेड बाई C1, और C1 क्या है 70%। परसेंट से परसेंट कट हो गया, एक जीरो से एक जीरो हो गई, और जब 7 से हम 100 को कट करेंगे तो आएगा हमारा 14.2, यानी कि 14.2 ml हमें स्टॉक से लेना है, और यहाँ पे भी हमारा यही आया था। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ डिस्टिल वाटर कितना लेना हमें पड़ेगा, हमें 85.8 ml डिस्टिल वाटर, और टोटल हमारा बन जाएगा 100 ml 10% इथेनॉल। ठीक है, तो ये थी हमारी परसेंटेज टाइप की कैलकुलेशन, और बिल्कुल सेम ऐसी थी हमारी एक्स टाइप की कैलकुलेशन, बट जो डिफरेंस आता है या फिर हम कह सकते हो थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, वो है हमारी मोलर एंड मिली मोलर वाली कैलकुलेशन, क्योंकि वहां पर दोनों फॉर्मूले पुट नहीं होते, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेशन होती है। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट टाइप की कैलकुलेशन भी देखते हैं, मोलर एंड मिली मोलर टाइप की कैलकुलेशन। तो इसमें भी हम अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, प्रिपेयर 10 ml ऑफ 10 मिलीमोलर EDTA फ्रॉम 0.5 मोलर स्टॉक ऑफ EDTA। मतलब कि हमारे पास 0.5 मोलर स्टॉक है EDTA का, जिसमें से हमें 10 मिलीमोलर कंसंट्रेशन की EDTA बनानी है, और उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी करनी है हमें 10 ml। ठीक है, तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो है हमारा C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। C1 क्या होता है हमारा, जो हमारी स्टॉक की कंसंट्रेशन है वो होती है, तो C1 है हमारा 0.5 मोलर। ठीक है, C2 जो हमारी वर्किंग कंसंट्रेशन है, वर्किंग कंसंट्रेशन हमें क्या चाहिए 10 मिली मोलर की, तो ये हो जाएगा हमारा क्या C2। ठीक है, और V2 यानी कि जो हमारी वर्किंग वॉल्यूम है वो हमें कितनी चाहिए 10 ml, तो ये हो जाएगी हमारी V2। ठीक है, तो अब हमें यहां से निकालना V1, तो V1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है C2 V2 डिवाइडेड बाई C1। तो लगा दीजिए इसमें वैल्यू, अगर वैल्यू पुट करते हैं हमारी C2 है हमारा 10 मिलीमोलर इनटू V2 क्या है 10 ml डिवाइडेड बाई स्टॉक कंसेंट्रेशन यानी कि C1 कितनी हमारा 0.5 मोलर। अब यहाँ पर देखिए जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो स्टॉक की कंसंट्रेशन है वो तो है मोलर में, बट जो हमारी वर्किंग कंसंट्रेशन है वो क्या है मिली मोलर में, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट है ये अलग अलग है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो इस बात का ध्यान रखना है, या तो आप जो आपकी वर्किंग कंसंट्रेशन है उसको मोलर में ट्रांसफर कीजिए, या फिर जो आपका स्टॉक सोल्यूशन कंसंट्रेशन है उसको मिली मोलर में। ठीक है, जो मोलर है इसको हम मिली मोलर में बदल लेते हैं, और मिली मोलर में करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से तो कितना आ जाएगा 500 मिली मोलर। तो अब हमारा क्या बन जाएगा 10 मिली मोलर इंटू 10 ml डिवाइडेड बाई 500 मिली मोलर। मिली मोलर से मिली मोलर कट हो गया, और एक जीरो से एक जीरो। अगर हम 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक जीरो से एक जीरो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.2 ml। 0.2 ml हमें स्टॉक से लेना, और बाकी का बचा हुआ डिस्टिल वाटर। ठीक है, और हमें बनाना कितना है 10 ml। 10 ml में से हमें 0.2 ml तो लेना स्टॉक से, और जो बाकी का बचा हुआ कितना 9.8 ml। ठीक है, वो क्या लेना है डिस्टिल वाटर। तो टोटल हमारा क्या बन जाएगा 10 ml 10 मिलीमोलर EDTA। ठीक है,
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम मोलैरिटी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है।